हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अपने YouTube चैनल नितिन स्टडी सेंटर फॉर यू में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, आज मैं टॉपिक लेके चल रहा हूं आपके समक्ष दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो ये कई विधियों से सॉल्व किए जाते हैं, जैसे प्रतिस्थापन विधि है, विलोपन विधि है, ग्राफीय विधि है। तो दोस्तों आज मैं आपको सबसे पहले आज प्रतिस्थापन विधि को समझाऊंगा कि प्रतिस्थापन विधि किस प्रकार की जाती है। तो हमारे पास क्वेश्चन है एक x प्लस वाई इक्वल टू 14 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 4। तो इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे और इसे इक्वेशन सेकंड मान लेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम किसी भी इक्वेशन को यहाँ से सरल कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे फर्स्ट वाले को सॉल्व करेंगे। समीकरण फर्स्ट को हल करने पर तो दोस्तों यहाँ पे हमें एक चर का जो है वैल्यू ज्ञात करना है। तो ये है x प्लस वाई बराबर 14। तो हमें क्या करना है, x का वैल्यू अगर फाइंड आउट करना है तो 14 और प्लस वाई को इधर ले जाएंगे तो ये माइनस वाई हो जाएगा। और इसे जो हमारे जो x का वैल्यू निकल के आया है इसे समीकरण नंबर 3 नाम दे देंगे। दोस्तों यहाँ जो x का वैल्यू आया है, अगर हमने फर्स्ट से सॉल्व किया है तो x का वैल्यू सेकंड में पुटअप करेंगे, और अगर हम सेकंड को सॉल्व करते तो उसे फर्स्ट में पुटअप करते। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, x का मान समीकरण सेकंड में रखना है। तो x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर तो दोस्तों समीकरण सेकंड को हम लिख लेंगे यहाँ पे x माइनस वाई बराबर 4। और यहाँ जहां x का आपको वैल्यू दिख रहा है 14 माइनस वाई, x की जगह पे उसको रख देंगे। तो दोस्तों इसी विधि को जो हम रिप्लेस करते हैं, यानी x की जगह ये हमने x का वैल्यू रिप्लेस किया, उसी को हम प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। तो x का वैल्यू कितना हमारे पास दोस्तों, 14 माइनस वाई। तो 14 माइनस वाई और माइनस का वाई इक्वल टू 4। तो दोस्तों अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि बाई और बाई दोनों माइनस किए हैं। तो एक बाई ये है, एक बाई ये है, तो कितनी बाई हो जाएंगी मिला के, माइनस 2 बाई। दोस्तों यहाँ पे हम 14 जो प्लस है उसको दूसरे पक्ष में ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो माइनस 2 बाई बराबर, अब यहाँ बड़ी संख्या कितनी है, 14 है, माइनस की है, 14 में से 4 गए तो माइनस का 10 बचेगा, ठीक है। दोस्तों बाई का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो माइनस 10, और ये संख्या हमारी गुणा में है तो दूसरे पक्ष में भाग में चली जाती है। तो दोस्तों माइनस से माइनस और 2 पंजे 10, तो बाई का वैल्यू हमारे पास कितना आया, 5। दोस्तों बाई का वैल्यू हमारे पास 5 आ गया। तो हम बाई का वैल्यू जो 5 है हम इसे समीकरण नंबर 3 में रख देंगे दोस्तों। तो यहां बाई का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, तो थर्ड इक्वेशन उतार लीजिए दोस्तों, x बराबर 14 माइनस वाई। तो यहां पे y का वैल्यू हमें कितना प्राप्त हुआ, 5। तो x बराबर 14 माइनस 5। तो x का वैल्यू दोस्तों 14 में से 5 घटाया तो कितना बचा, 9। तो x का वैल्यू हमें कितना मिल गया, 9 मिल गया। दोस्तों ये हमारे यहाँ पे मान आ गए x और y के। क्या हम इसको जांच कर सकते हैं, क्या ये हमारा जो समीकरण युग्म है सही है या नहीं है। तो दोस्तों आज मैं आपको जांच भी बता देता हूं। तो जांच कैसे की जाती है, जांच तो हम किसी भी इक्वेशन में जांच कर सकते हैं। जैसे हम फर्स्ट इक्वेशन को लेके चलते हैं कि x प्लस वाई और बराबर कितना है, 14। तो दोस्तों x और y की जगह पे x y का मान रख देंगे। अगर दोनों पक्ष हमारे बराबर आते हैं तो समीकरण को संतुलित करता है। तो इस अवस्था में हमारा इक्वेशन जो है सही होगा। तो ये जो है x का वैल्यू 9 है और प्लस y का वैल्यू हमारे पास 5 है, ठीक है। तो यहां 9 और 5 को दोनों को ऐड करेंगे तो कितना मिला, 14 बराबर 14। तो दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि समीकरण को संतुलित कर रहा है। तो हमारा इक्वेशन समीकरण युग्म जो है सही होगा। हम इस फर्स्ट अभी से हमने फर्स्ट में चेक किया था, हम सेकंड में भी जांच कर सकते हैं इसकी। देखो x माइनस वाई बराबर है 4। तो दोस्तों x का वैल्यू हमारे पास कितना है, 9, और माइनस y का वैल्यू कितना है दोस्तों, 5 बराबर 4।
तो 9 में से 5 गया, कितना बचा, 4 बराबर 4। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे दोनों समीकरणों को x और y के मान संतुलित कर रहे हैं। इसका मतलब ये जो हमारा इक्वेशन है, जो हमने प्रतिस्थापन विधि से किया है, ये क्या है, बिल्कुल सही है। थैंक यू दोस्तों।